हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम फिर हाजिर हैं और राजस्व संबंधी जानकारी लेकर। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मर रजिस्ट्री के बारे में चर्चा करी थी। आज और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में हूं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं उनकी भूमि किसी न किसी उद्देश्य के लिए है। कोई व्यक्ति उस पर कृषि कर रहा होगा, किसी का उस पर आवासीय मकान बना होगा, किसी ने कोई व्यवसाय अपना शुरू किया होगा, व्यवसायिक या कोई संस्था होगी। कहने का मतलब है कि उस भूमि का नेचर हर जगह का अलग अलग है। किसान नॉर्मली जो भूमि होती है वो कृषि के लिए होती है, जो कि वो बाय डिफॉल्ट रहती है, जिसमें अपना जो भी भू राजस्व है वो अपन जमा करते हैं। लेकिन जब हमें उस भूमि का कोई अन्य उपयोग करना हो, जिसे हम बोलते हैं डायवर्जन, व्यपवर्तन, तो बहुत सारे किसान की जमीन है, उसके ऊपर वो मकान बनाकर रहना चाहता है। तो जितनी जमीन में वो मकान बनाकर रहता है उतनी जमीन का उसे डायवर्जन कराना होता है। तो वो हो गया एक तरीके से व्यपवर्तन। तो रहने के लिए मकान अगर वो बना रहा है, जमीन का डायवर्जन करा रहा है, तो वो हो गया आवासीय। अगर उसको कोई व्यवसाय खोलना है तो उसको जो डायवर्जन कराना होगा वो होगा व्यवसायिक। और जब उसको कोई बड़ा इंडस्ट्रियल काम करना हो तो फिर उनका डायवर्जन होगा औद्योगिक। उसी प्रकार से अगर कोई संस्था उनकी है और उसका निर्माण अगर वहां होना है तो वो हो गया संस्थागत। अब जब कृषि भूमि से हम उसको चेंज करते हैं तो जो उसका भू राजस्व जो भी डिसाइडेड है खसरा नकल में, 1 बीघे का जो भी आना है, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, उसको डायवर्जन कराने के पश्चात शासन को हमको एक फिक्स राशि जमा कराना पड़ती है। वो ऑटोमेटिकली जैसे हम डायवर्जन कराते हैं उसके बाद आपके खसरा में वो राशि जमा हो जाती है। मेन वीडियो जो हमारा है वो है डायवर्जन जो हुआ है उसकी जो राशि है उसका हम घर बैठे भुगतान कैसे करें। कहने का मतलब आपने डायवर्जन तो करा लिया, अब साल का अगर आपका कोई भी डायवर्जन मान लो कि 0.120 हेक्टेयर का है, वो 600-700 रुपए का डायवर्जन है, तो हम उसका भुगतान ऑनलाइन घर बैठे कैसे करें जिसकी रसीद भी हमें प्राप्त हो जाए। तो ये जो आज का वीडियो है ये इसीलिए है, मैं एक भूमि है उसका डायवर्जन आपको भरकर ऑनलाइन और रसीद किस प्रकार से जनरेट होती है उसकी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। मैं लैपटॉप पे ये जमा कर रहा हूँ डायवर्जन। आप चाहे तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप पे आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो गूगल पे जाएंगे, एमपी भूलेख मैंने जैसे सर्च कर रखा अपनी हिस्ट्री में तो पहले से ही शो कर दिया उसने। एमपी भूलेख पे हम ओके करेंगे तो एमपी भूलेख की जो वेबसाइट है mpbhulekh.gov.in, हम इस पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन आईडी डिपार्टमेंट राइट साइड में जो है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, लॉगिन आईडी डिपार्टमेंट पासवर्ड कैप्चा कोड, ये चीज़ हमको डालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मैंने इस वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है। जिसने रजिस्टर्ड नहीं किया है वो रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक यूजर में जाके, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ये एक ही बार आपको करना रहता है, उसके बाद आप हमेशा इसका उपयोग कर पाएंगे। तो मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है तो मैं इस पे जाके अपना लॉगिन आईडी डालूंगा। उसके पश्चात डिपार्टमेंट में पब्लिक यूजर वो ऑटोमेटिक ले लेगा। पासवर्ड जो आपने रजिस्टर्ड करते वक्त बनाया था वो आपको डालना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड में एक चीज ध्यान रखना है आपको, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल ही डालना है और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये अपना अकाउंट खुल गया है। इसमें एक चीज और पूछेगा वो कि आप खसरे को आधार से केवाईसी लिंक करना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं कराई है तो आप ये भी यहाँ से करा सकते हैं। मैं करवा चुका हूँ तो मैं इसको नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद इसमें और बहुत सारे ऑप्शन है, हम इस पे भी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल हमने जो वीडियो बनाया है वो भू राजस्व भुगतान और डायवर्जन या कृषि भूमि का जो आपका भू राजस्व उसके भुगतान का वीडियो बनाया है। तो ये आपको दूसरी लाइन में 4th नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा भू राजस्व का भुगतान, उस पर क्लिक करेंगे।
हम इसमें जिले पे चयन करेंगे। मैं आपको जैसे उदाहरण के लिए एक हमारा जो अकाउंट है डायवर्जन उसमें बाकी है उसको जमा करते हुए ही बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम तहसील क्लिक करेंगे। गांव का नाम, जो भी आपका गांव है वो आप इसमें क्लिक करेंगे। मैंने भूतेड़ा लिया है। भूमि का चयन, कृषि भूमि है तो कृषि भूमि का अपन भू राजस्व जमा कर पाएंगे। और व्यपवर्तित भूमि यानी कि डाइवर्टेड लैंड, डाइवर्टेड में आपका आवासीय भी हो सकता है, व्यावसायिक भी हो सकता है, संस्थागत भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें डाइवर्टेड में आती है। तो व्यपवर्तित में अब भूमि स्वामी, अगर आपको सर्वे नंबर याद नहीं है तो आप भूमि स्वामी इसको आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आप नाम से सर्च करेंगे और अगर आपको सर्वे नंबर उसका याद है तो हम उससे भी कर सकते हैं। भूमि स्वामी ये नाम से अगर उस गांव के सारे नाम अपने वो खुल गए हैं, जो जो भी डाइवर्टेड है उनके नाम अपने पास इसमें से ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे हमको ये इस वाली जमीन घनश्याम सम्रत पूनमचंद जो नाम से है इसका जमा करना है। और एक चीज़ हमको इसको खातावार भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपको सर्वे नंबर याद है तो हम सीधे खातावार में ही चले जाएंगे। 332/1 सर्वे नंबर है जिसका हमें डाइवर्जन जमा करना है, ये 332/1। इसको हमने क्लिक किया और विवरण देखे पे जाएंगे। तो 3 साल का हमारा ये यहाँ पर बकाया बता रहा है, वर्ष 21-22, 23-24 और 24-25, ये आपको दूसरे ही कॉलम में दिख रहे हैं। ये आपका बाकी चल रहा है डाइवर्जन। 12 आरी के समथिंग का हमने करा रखा है, 0.1200 हेक्टेयर। और उद्देश्य आवासीय है। भू राजस्व 601.63 रुपये है। पंचायत उपकर 300 है। सेवा शुल्क आपका 16.25 रुपये और 917.88 रुपये का योग बन रहा है, ये वर्ष 24-25 का। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, वर्ष से तात्पर्य है कि अगर 2024 लिखा है यहाँ पर तो 1 अप्रैल 2024 से लगाकर 31 मार्च 2025 ये एक राजस्व वर्ष होता है। तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की जो राशि है वो आपकी 917 रुपये बकाया बता रही है। साथ ही इसमें 23-24 का भी बाकी है और 21-22 का भी बाकी है। आप चाहो तो तीनों भर सकते हैं। फिलहाल जैसे मैं वर्तमान में 24-25 का मैं भरना चाह रहा हूँ, 23-24 और 21-22 का मैं बाद में पे करूँगा। तो ये हो गया। साथ ही यहाँ पर जो आवेदक है उसकी डिटेल हम भर देंगे, जैसे कि घनश्याम पाटीदार, पूनमचंद पाटीदार, विलेज भूतेड़ा, तहसील जावरा, गांव का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, साथ ही तहसील आपकी जो भी है, और मोबाइल नंबर आप जो चला रहे हैं उसका, और ईमेल आईडी आप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे इसमें स्टार लगा है, यानी ये सारी चीज़ें कंपलसरी वाली है। अब मैं भुगतान करे पे जाऊंगा। कुछ समय हम इंतजार करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेवा शुल्क का भुगतान पहले हमको करना है 16.25 रुपये। और इसको जमा करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो जो सेवा शुल्क का भुगतान किया है उसकी रसीद भी हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ फ्यूचर के लिए। इसको हम बंद कर देंगे। ये सेवा शुल्क का भुगतान हमारा हो चुका है, लेकिन अब हमें डाइवर्टेड लैंड का जो पैसा है वो जमा करना है। 24-25 देखिए लिखा आ गया डिटेल में, ऊपर लिखा है आपके सेवा शुल्क का भुगतान हो चुका है। 24-25 सर्वे नंबर 332/1, व्यपवर्तित क्षेत्रफल 0.1200 का हमने डाइवर्जन करा रखा है। और सारा जो भी अमाउंट है उन्होंने जोड़ के ऑटोमेटेड कैलकुलेशन कर लिया है, 901.63, जिसको इन्होंने पूर्णांक में 902 रुपये किया है। ये कंडीशन को हम एक्सेप्ट करके भुगतान में जाएंगे। ये हमको साइबर तहसील में, साइबर ट्रेजरी में ले जाएगा, क्योंकि जो भी अमाउंट है यहाँ, जो भी हमने डिटेल भरी थी, घनश्याम पाटीदार, ठीक है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर जमा हो गई। पेमेंट पीरियड भी यहाँ पे आ गया। देखिए 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 के बीच में जो मैंने बताया था, जो 24-25 का राजस्व वर्ष है, ये उस पीरियड्स का पेमेंट हम जमा कर रहे हैं। लैंड रिवेन्यू फ्रॉम डाइवर्टेड लैंड और 902 रुपये। अब आप जिस बैंक से भरना चाह रहे हैं, जैसे ये मैं स्टेट बैंक का मेरा अकाउंट है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। आप चाहे तो इसमें से
जो बैंक आपके लिए सूटेबल हो उसका कर सकते हैं। कंफर्म हम करेंगे एक बार, उसके बाद हम सबमिट पे जाएंगे और डू यू वांट टू सबमिट में हम ओके करेंगे। तो ये यहाँ पर आपको यूआरएन नंबर जनरेट हुआ, इसका आपको फोटो जरूर खींच लेना है। जैसे मैं भी इसको एक बार फोटो ले लेता हूँ, ताकि हमको कभी वेबसाइट या सर्वर में कुछ मिस्टेक रहे और हमारा चालान जनरेट ना हो पाए तो इसकी सहायता से हम बाद में भी इसको चालान को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेट बैंक में भी इतने सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। आप चाहो तो नेट बैंकिंग से, अदर बैंक डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, अदर बैंक नेट बैंकिंग से या पीओएस से भी आप जमा कर सकते हैं। मैं यूपीआई तीसरे नंबर का ऑप्शन चयन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी डिटेल आपका कितना पैसा है, क्या है, किस हेड में जमा हो रहा है, कौन जमा कर रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हम क्यूआर कोड से या यूपीआई से, जो हमारी फ़ोन पे की यूपीआई होती है, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। और अपन क्यूआर कोड, ये यहाँ यूपीआई डालना पड़ेगा और क्यूआर कोड का ज़्यादा इजी लगता है मुझे, तो मैंने यहाँ पर क्यूआर कोड का किया और एक क्यूआर कोड अपने यहाँ पर जनरेट हो गया। अब मैं मेरे फ़ोन पे जो है, फ़ोन के ऊपर एक फ़ोन पे अकाउंट अपना ओपन करूँगा और मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा। ठीक है, मैंने उस पर स्कैन कर लिया है फ़ोन पे पर, और मैं ये पैसा जो है मेरे एसबीआई अकाउंट से सबमिट कर रहा हूँ। तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुली मेरे मोबाइल पे आ चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा जैसे पेमेंट होगा कि यूर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें वेट करना है, ऑटोमेटिक ये एमपी भूलेक की वेबसाइट को अपने को ले जाएगा और वहाँ ये चालान जो है वो शो कर देगा। डियर कस्टमर, योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, यू आर बीइंग रीडायरेक्ट टू थर्ड पार्टी पोर्टल। ठीक है, ये हम वापस से आ गए हैं जहां अपन भू राजस्व का भुगतान कर रहे थे वहां पर। तो ये यहाँ अब भुगतान, पूर्ववत भुगतान में हम देखेंगे। देखिए, भू राजस्व भुगतान, भुगतान प्रक्रिया लंबित और पूर्ववत भुगतान। पूर्ववत भुगतान में आपका जो भी चालान जनरेट हुआ है, कुछ समय हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक बार नियंत्रण पटल में जाके वापस से व्यपवर्तन सूचना में जाएंगे, सॉरी, भू राजस्व भुगतान में जाएंगे और यहाँ पर पूर्ववत भुगतान पे ओके करेंगे। तो ये देखिए 332/1 रतलाम जावरा भूतेड़ा, और ये 900 रुपये आपका 10/10/2024 को जमा हुआ है। आप चालान पर क्लिक करेंगे तो आपका ये चालान जनरेट हो जाएगा, जिसको आप ओपन कर लेंगे। तो ये आपका चालान आ गया, 601 रुपये भू राजस्व, पंचायत उपकर 300 और 901.63 रुपये का ये पूरा आपका अमाउंट। इसमें किसी प्रकार का सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड चालान है। तो ये इस प्रकार से हम डाइवर्टेड लैंड यानी कि व्यपवर्तित भूमि का भू राजस्व घर बैठे अपने लैपटॉप से या मोबाइल से हम जमा कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इसकी जो चालान की कॉपी है ये अपने संबंधित हल्का पटवारी महोदय को जरूर प्रेषित कर दे, तो उनके भी रिकॉर्ड में रहे कि हाँ, इस व्यक्ति के द्वारा इस वर्ष का चालान ये जमा कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक अच्छी वीडियो रहेगी। अगली बार हम देखेंगे कि एमपी भूलेक की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड किस प्रकार से करें, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और रजिस्टर्ड करने के पश्चात ये चीज़ है, साथ ही इस जो रजिस्टर्ड करने के बाद जो अकाउंट है, इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे इन सेवाओं का प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपका ऋण पुस्तिका हो, खसरा नकल और भी पुरानी नकल वगैरह, सारी चीज़ें हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।